ओम ओम शांति शांति शांति। मुक्त के स्वरूप पर विचार। जगत के मिथ्यात्व तथा द्विविध वासना का निरूपण तथा भगवान श्री राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन। भारद्वाज बोले, ब्राह्मण, आप श्री रामचंद्र जी की कथा से आरंभ करके क्रमशः जीवन मुक्त की स्थिति का स्थिति का मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे मैं सदा के लिए परम सुखी हो जाऊं। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, साधु पुरुष भारद्वाज जैसे रूप रहित आकाश में नील, पीत आदि वर्णों का भ्रम होता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म में अज्ञानवश जगत की सत्ता का भ्रम होता है। यह जो जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाए कि फिर कभी इसका स्मरण ही न हो। इसी को मैं उत्तम ज्ञान मानता हूँ। इस दृश्य प्रपंच का अत्यंत अभाव है। यह बिना हुए ही भासित हो रहा है। जब तक ऐसा बोध नहीं होता, तब तक कोई कभी भी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञान का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए आत्मज्ञान का अवशेषण उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस योग वशिष्ठ रूप शास्त्र का ज्ञान होने पर इसी जीवन में उस आत्म तत्व का बोध हो जाए, यह सर्वथा संभव ही है। वह होकर ही रहेगा। इसी उद्देश्य से इस शास्त्र का विस्तार प्रसार किया जाता है। यदि तुम श्रद्धा भक्ति के साथ इस शास्त्र का श्रवण करोगे, तो निश्चय ही तुम्हें यह उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा उसकी प्राप्ति असंभव है। निष्पाप भारद्वाज, यह जगत द्रूपी भ्रम यद्यपि प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो भी इस शास्त्र के विचार से अनायास ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि यह है ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष दिखने पर भी विचार करने से बिना परिश्रम के ही यह समझ में आ जाता है कि इसका अस्तित्व नहीं है। यह दृश्य जगत वास्तव में है ही नहीं। ऐसा बोध होने पर जब मन से दृश्य प्रपंच का मार्जन, निवारण या अभाव हो जाए, तब परम निवारण रूप शांति का संवत अनुभव होने लगता है। ब्रह्मांड संपूर्ण रूप से वासनाओं का जो परित्याग, अत्यंत अभाव है, वही उत्तम मोक्ष कहलाता है। उसे अविद्या रूपी मल से रहित ज्ञानी ही प्राप्त कर सकते हैं। विप्रवर जैसे शीत के नष्ट होने पर हिमकण तुरंत गल जाते हैं, उसी प्रकार वासनाओं के क्षीण हो जाने पर वासना पुपंज रूप चित्त भी शीघ्र ही गल जाता है, उसका अभाव सा हो जाता है। वासना तो दो प्रकार की बताई गई हैं, एक शुद्ध वासना और दूसरी मलिन वासना।
मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है। उसके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है और शुद्ध वासना जन्म का नाश करने वाली अर्थात मोक्ष की साधिका है। विद्वानों ने मलिन वासनाओं को पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली बताया है। अज्ञान ही उसकी घनीभूत आकृति है तथा वह बढ़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है, जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति का त्याग कर केवल शरीर धारण मात्र के लिए स्थित रहती है, वह वासना सुधा कही गई है। जो लोग शुद्ध वासना से युक्त हैं, वे फिर जन्म रूप अनर्थ के भाजन नहीं होते। जानने योग्य परमात्मा के तत्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमान पुरुष जीव मुक्त कहलाते हैं। महामते भारद्वाज, अब तुम श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से संबंध रखने वाली इस मंगलकारिणी कथा का क्रमशः श्रवण करो। मैं उसका वर्णन करूंगा। उसी के द्वारा तुम सदा के लिए संपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। वत्स, जिन्हें कहीं से भी कोई भय नहीं है, वे कमल नयन भगवान श्री राम जब अध्ययन के पश्चात विद्यालय से निकलकर घर को लौटे, तब भांति भांति के लीलाएं करते हुए उन्होंने राजभवन में कुछ दिन व्यतीत किए। तदनंतर कुछ समय बीतने पर जब भी राजा दशरथ भूमंडल के पालन में लगे थे और प्रजा वर्ग के लोग रोग शोक से रहित हो बड़े सुख से दिन बिता रहे थे, एक दिन अनंत कल्याणमय गुणों से सुशोभित होने वाले श्री रामचंद्र जी के मन में तीर्थों तथा पुण्यमय आश्रमों के दर्शन की अत्यंत उत्कंठा जाग उठी। तब श्री राम ने पिता के पास जाकर उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। शांति। प्रणाम हुआ।